बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु लिअहलिहा अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आप देख रहे हैं अल मुफ्ती ऑनलाइन चैनल और मैं हूं मोहम्मद अकरम। आज इस चैनल पे अग़लातुल अवाम का तज़किरा होगा। अग़लातुल अवाम से मुराद अवामुन्नास के अंदर राइज शुदा वो गलतियाँ, गलत अक़ायद, गलत नज़रियात, फ़रसूदा ख़यालात कि जिनका शरीयत मुतहरा से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जिनका कोई सबूत नहीं है, बस लोगों की वैसे आपस की सुनी सुनाई बातें। मसलन घर की मुंडेर पे, दीवार पे कौवा बोल पड़े तो औरतें कहती हैं मेहमान आने वाला है, और मेहमान आ भी जाए तो बाद औरतें कहती हैं अच्छा मैं भी कहूँ सुबह से कौवा क्यों बोल रहा है, आप आ रहे थे। बाज़ औक़ात किसी औरत से रोटी बनाते वक़्त पेड़ा हाथ से गिर जाए, आटे का पेड़ा, तो बाज़ औरतें कहती हैं कि कोई ना कोई मेहमान ज़रूर आ रहा है, मेरे हाथ से जो पेड़ा गिरा है ये मेहमान के आने की अलामत है। इसी तरह बाज़ औरतें रात को घर के अंदर झाड़ू देने से मना फरमाती हैं, बाज़ लोग रात को शीशा देखने से मना फरमाते हैं। इसी तरह बाज़ लोगों के अंदर, बल्कि ज़्यादातर औरतों के अंदर ये अक़ीदा रच बस चुका है कि अगर सरसों का तेल गिर जाए तो ये नुकसान है, कल परसों या आने वाले वक़्त में नुकसान ज़रूर होगा, और अगर देसी घी किसी औरत के हाथ से गिर जाए तो ये नफ़े की अलामत है। तो अल्लाह वालों, इस किस्म के ख़यालात, अक़ायद, नज़रियात ये हमने कहाँ से सीखे हैं? मैंने उलमा से सुना है कि पार्टीशन से पहले, पाकिस्तान आज़ाद होने से पहले हमारे मुसलमान हिंदुओं के साथ रहते थे, और उन हिंदुओं के साथ रहने की वजह से उनके बाज़ फ़रसूदा ख़यालात वो हमारे मुसलमानों के अंदर, ख़ास तौर पर ये औरतों के अंदर वो रच बस गए हैं। तो खुदारा इन अक़ायद और इन नज़रियात से अपने आप को बचाएं। शरीयत के साथ इन अक़ायद का, नज़रियात का कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपको भी हंसी आएगी, ये आपने भी सुना होगा कि बाज़ लोग कहते हैं कि जिसके सर के बाल झड़ रहे हों, यानी गंजापन उसके अंदर आ रहा हो, तो ये उसके दौलतमंद होने की दलील है। और साथ ये भी कहते हैं देख लो बड़े बड़े मालदार वो सारे गंजे हैं। तो ये कोई ऑथेंटिक बात नहीं है, कोई कन्फर्म नहीं है। दौलत आना, दौलत का जाना, ये सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। बालों के गंजे होने से, सर के गंजे होने से दौलत के आने जाने का कोई ताल्लुक़ नहीं है। वगरना मेरे अपने गाँव में 5-6 गंजे ऐसे हैं कि वो बेचारे हुक्का पी के गुजारा करते हैं, ना उनके पास कोई माल है ना कोई दौलत है। अगर सर के गंजा होने से ही दौलत आती तो वो भी तो मालदार होते। ये लोगों की अपनी बातें हैं, अपने ख़यालात हैं। अब मैं आता हूँ टॉपिक की तरफ। आज जो टॉपिक है वो ये, बाज़ लोग इसी तरह उनका ये भी अक़ीदा है साबका अक़ीदों और नज़रियात की तरह कि अगर हाथ की हथेली पे ख़ारिश हो तो इसके अंदर कोई ना कोई राज ज़रूर है, हिकमत ज़रूर है। दायां हथेली पे ख़ारिश हो तो माल आएगा, और अगर बायां हथेली पे ख़ारिश हो तो माल जाएगा, यानी नुकसान होगा। इसी तरह अगर दायां आँख फड़के तो ये नफ़े की अलामत है, और अगर लेफ़्ट साइड, बायां साइड की, बायां तरफ की आँख वो फड़के तो ये नुकसान की दलील है। तो अल्लाह वालों, ये भी उन फ़रसूदा ख़यालात में से है। दौलत का आना जाना, नफ़ा होना, नुकसान होना, इसका हथेली की ख़ारिश के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, आँख के फड़कने के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। ख़ारिश तो वैसे किसी वजह से भी हो सकती है, और आँख बाज़ औक़ात मसल्स की वजह से, उज़लात की वजह से, या जिस्म के अंदर, पेट के अंदर गैस पैदा हो जाने की वजह से भी बाज़ औक़ात ये हो जाती है। मैंने किताब में पढ़ा था कि इसका कोई, यूँ समझे कि हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है कि वाकई नुकसान होगा आँख फड़के या हाथ पे, हथेली पे ख़ारिश हो। ये कुछ लोगों के, जो अनपढ़ लोग हैं, ज़्यादातर जाहिलाना सोच रखते हैं, ये उन लोगों के फ़रसूदा ख़यालात हैं, शरीयत के साथ इनका कोई ताल्लुक़ नहीं। अल्लाह पाक हम सब को कुरान और सुन्नत वाला अक़ीदा नसीब फ़रमाए, और इस जैसे गलत अक़ायद और गलत नज़रियात से हम सब की हिफाजत फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।